बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि जिसने पूरी जासूसी की दुनिया में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने भारत के अंदर जो भारतीय फौज की लोकेशंस है वहां पर कैमरे इंस्टॉल कर दिए और उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही थी और भारत को कानो कान खबर नहीं थी। कुछ बड़े खौफनाक इंकशाफात भारतीय फौज के लिए साबित हुए। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खमनाई साहब हैं उनके साथ मुलाकात की खबर जो है वो सामने आ रही है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और आज जब दुनिया जो है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है तो अब जो मुल्क ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर दस्तरस रखता होगा वही मुल्क जो है वो दुनिया की जंगों का फातेह करार पाएगा। और नाज़रीन, जो इंटेलिजेंस है वो चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो, वो जंग के मैदान के अंदर कलीदी रोल अदा करता है। और जासूसी जो है यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किस तरह से दुश्मन को मॉनिटर कर रहे हैं। दुश्मन की हरकत और सकनात जो है उसकी टाइमिंग बड़ी अहम होती है और यही उसके मंसूबे तबाह और खराब करने और उसके मंसूबे जो है वो खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो इंडियन फौज का आर्मी चीफ है उसने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है वो हमारी एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए थे और पाकिस्तान को हमारी हर लोकेशन और मूवमेंट का पता था। इसीलिए हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और हमें ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा, बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान की इस इंटेलिजेंस की वजह से। आज नाज़रीन, भारतीय पंजाब के अंदर एक बड़ा दावा भारतीय पुलिस की जानिब से किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ हाईवेज का जो यानी उन्होंने कहा कि 44 के जो इनका अहम तरीन इलाका है उसके ऊपर नाज़रीन ये भारतीय पंजाब में जो इनका नेशनल हाईवे है उसके ऊपर एक लगा दिया गया कैमरा और एक नहीं मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर कैमरे लगाए गए और उन कैमरों की जो सर्विस है वो थी इंटरनेट के साथ कनेक्ट थी और उसकी रियल टाइम जो फुटेज है यानी जो मूवमेंट वहां से जो भी हो रही थी उसकी रियल टाइम जो फुटेज है वो दुबई में एक शख्स के पास पहुंच रही थी जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक था। नाज़रीन, भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाला दिलजीत सिंह जो है उसने इंकशाफ किया, जो पकड़ा गया, जिसके बारे में जो इंडियन भारतीय पुलिस है, भारतीय पंजाब की पुलिस है, उसने दावा किया कि हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान का जासूसी का नेटवर्क पकड़ा है। उसने बताया कि उसने जो पठानकोट है 44 के पठानकोट नेशनल हाईवे वहां पर उसने जो है वो लाइव कैमरा इंस्टॉल किया। जनवरी में ये इंस्टॉल किया गया था और उसकी जो रियल टाइम फुटेज है वो पाकिस्तान को पहुंच रही थी। दिलजिंदर सिंह जो है, दिलजिंदर सिंह ढल्लू जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये दिलजीत सिंह जो है इसने 40,000 रुपए के इवज ये जो डाटा है ये जो है वो दिया जा रहा था। बेसिकली ये भारतीय फोर्सेस और भारतीय जो इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी टुवर्ड जम्मू जो मूवमेंट है उसकी लाइव जो है वो रूटीन का पता चल रहा था कि किस वक्त ये कहां पे मूव कर रहे हैं और क्या क्या इनकी इस वक्त एक्टिविटीज हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और जासूसी की दुनिया में कि पाकिस्तान ने भारत की फौज को मॉनिटर करने के लिए इनके नेशनल हाईवे के ऊपर लाइव कैमरास लगा के तो इसकी एक एक मूवमेंट को नोट किया। और ये नाज़रीन बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए कि जनवरी से ये सब कुछ हो रहा था और अभी जाके किस यानी कि 5 महीनों के बाद इनको पता चल रहा है कि 5 महीने तक हमारी फौज की मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच रही है। तो पाकिस्तान की जो फौज के स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से ऐसे ही नहीं वो
दावे किए जा रहे थे कि हमें पता है कि तुम कहां पे क्या कर रहे हो, बल्कि नाज़रीन पाकिस्तान की इस हिकमत अमली की वजह से अब जो भारत है वो चकरा गया कि हमें कैसे कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। बलजीत सिंह जो है उसने बताया कि मैंने एक दुकान जो है उसके सामने ये कैमरा लगाया था, दुकान पर कैमरा था बेसिकली लगा हुआ, लेकिन वो हाईवे को मॉनिटर कर रहा था और वहां से भारतीय फौज की जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए मुझे टास्क दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा झटका भारतीय फौज के लिए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज हैं वो कहां कहां पे किस तरह से दुश्मन के राज जो हैं उनको अफशा करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से इसको जो है वो कोई कमेंट नहीं इस पे किया गया। इससे पहले भी भारत की जानिब से काफी इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जो खबर है वो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हवाले से। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो ईरान पहुंच रहे और ईरान में उनकी अहम तरीन मीटिंग्स होनी थी, लेकिन अचानक इस दौरे को जो है वो मनसूख किया गया और नया दौरा शेड्यूल किया गया है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई, उनके साथ मुलाकात होगी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की, ताकि बहुत सारे अबहाम जो हैं वो खत्म हो। लाजमी बात है जब बातचीत होनी है, नेगोशिएशन होनी है, तो दरमियान में जब कोई वाया होता है फिर वो कहते हैं ठीक है हम बात करेंगे सुप्रीम लीडर से, फिर हम आपको बताएंगे। तो जब बराह रास्त बैठ के बात करेंगे और उनको तमाम तर चीजें जो हैं वो उनकी गोश गुजार करेंगे और उनके जो डायरेक्ट अहकामात है वो भी पहुंचेंगे, तो इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बहुत गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है और बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहा है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने जो मुलाकातें की हैं, जो उनके मामलात हुए हैं वो बहुत गैर मामूली और उसमें पाकिस्तान को बड़ी पॉजिटिव इशारे जो हैं वो भी मिले हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की कोशिशें पूरी दुनिया से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान अमन को बहाल करने के लिए जो बन पड़ता है वो कर रहा है, लेकिन इस दौरान जो है वो पाकिस्तान दुश्मन की भी एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए है कि दुश्मन कहां से कितनी तादाद में मूव कर रहा है, किस जगह पे जा रहा है, किन सेक्टर के अंदर इनकी। ये तो नाज़रीन एक जो प्रोजेक्ट है ये सामने आया है। इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कहां कहां पे ये मौजूद हैं, भारत को तो कानो कान खबर, मतलब जिसको 6-5 महीने लग जाते हैं सिर्फ ये सुराग लगाने के लिए कि ये जो कैमरा लगा हुआ है इसकी फुटेज कहीं मुल्क से बाहर जा रही है, तो उससे पहले क्या क्या कुछ वहां पे पहुंच चुका होगा, ये काफी बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी जो मामलात चल रहे हैं इसमें अब इंडिया पाकिस्तान की तरफ जो है वो पॉजिटिव खबरें सुना रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह की जानिब से इंटरनेशनल फोरम पे कहा गया है कि जो दहशतगर्द हैं इनका ना कोई धर्म होता है और ना ही इनका कोई देश होता है और हमसाया मुल्क जो है वो दहशतगर्द नहीं है। यानी पाकिस्तान के बारे में उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई वो बहुत बड़ा इशारा है अपने यूं समझ लीजिए कि खित्ते के अंदर तब्दीली का। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।